हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर एजुकेशन। आई होप कि आप सब लोग वेल एंड गुड होंगे एंड साथ ही में आप लोग प्रीवियस क्लासेस भी वॉच कर रहे होंगे। उन सभी क्लासेस को इजीली अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। बात कर रहा हूँ मैं आपके टैक्सेशन 2 की, जिसमें हम यूनिट नंबर 2 स्टार्ट कर चुके थे और इसमें हम सम्स भी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो इस क्लास में एक और हम सम कैलकुलेट करेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर यूनिट नंबर 2। ए यानी क्या, वो तो आपको पता चल गया है, 2 चैप्टर है। तो चैप्टर 1 ए है, कैपिटल गेन। सम नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पर। गुजरात यूनिवर्सिटी SY अप्रैल 2024 का पेपर है ये। मॉडिफाइड यानी आप समझ चुके होंगे कि टैक्सेशन में क्या है, हर साल फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग आपके थोड़े से रूल्स रेगुलेशन इंडेक्स नंबर वो चेंज हो जाते हैं। इसीलिए आपको क्वेश्चन शीट में जो भी आपके क्वेश्चन शीट्स होंगे उसके आंसर्स नहीं देते हैं। गुजरात यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल आंसर होती है वो वैलिड होती है, लेकिन वो सिर्फ उसी पेपर के लिए वैलिड होती है, राइट। नेक्स्ट ईयर के लिए ये आंसर आपका चेंज हो जाएगा। कैसे, अभी आपको पता चल जाएगा। सम को हम रीड करते हैं। Compute the capital gain chargeable for the tax of Sri Sarang Kumar from the following detail for the assessment year 2025-26. Cost inflation index of financial year 2024-25 का है 363। SR यानी वही नंबर, डेट ऑफ परचेज, सेल्स प्राइस, ट्रांसफर चार्जेस जो कि रुपीस में है, कॉस्ट जो कि रुपीस में है, नेम ऑफ असेट्स, और ये इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ परचेस यानी परचेस ईयर का इंडेक्स नंबर आपको दिया हुआ है। नंबर 1 आइटम है, परचेस ऑफ डेट दे रखी है। सेल्स प्राइस इसका 24,55,500 है। ट्रांसफर चार्जेस है 11,500 एंड आपको कॉस्ट मिल जाएगी 1,50,000। ये बात हो रही है सिर्फ ओनली सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस की, सिंपल। तो देखिए ये आगे पीछे देते रहते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए नेम ऑफ असेट्स यहाँ दे दिया है, राइट। तो कॉलम आपकी ये कहीं भी रोटेट करते रहेंगे, उससे फर्क नहीं होना चाहिए, आपको आइटम्स पढ़ना है। तो देखिए नंबर 1 सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है, नंबर 2 है शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड, नंबर 3 है शेयर ऑफ वाई लिमिटेड ज्वेलरी, और ये सेल्फ रेसिडेंटल हाउस है न्यू, जो कि क्या किया होगा, हमेशा परचेस किया होगा। कॉस्ट यानी क्या, वही आपका परचेस। तो परचेस की प्राइस दे रखी है आपको कितना, 4,38,000 रुपीज़, सिंपल। तो बस ये आइटम्स आपको पढ़ लेनी है। उसके लिए फिर आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा नीचे एडजस्टमेंट। ही हैड सोल्ड ओल्ड सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस ऑन 15 मार्च 2025। 15 मार्च 2025 को उन्होंने क्या किया, अपने घर को बेच दिया। On 1st April 2021, the fair market value of self-occupied house and jewelry were rupees 6 lakh and 6,25,000 respectively. सिंपल, यानी ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है, ये कितना हो गया 6 लाख, और ये ज्वेलरी कितनी हो गई आपकी 6,25,000। शेयर ऑफ बोथ द कंपनीज सोल्ड डायरेक्टली ऑन 1st November 2024 were not subject to security transaction tax. CII cost of inflation index as on 1st April 2001 का 100 दिया हुआ है। पूरा सम आपको रीड करने से कुछ आइडिया हो रहा है। जो मैंने आपको लास्ट सम करवाया था ना, लास्ट सम यानी सम नंबर 2, उसकी अमाउंट आपको देखने से ऐसा नहीं लग रहा कि हाफ अमाउंट है। जो लास्ट सम मैंने आपको कैलकुलेट करवाया उसकी अमाउंट देखने से नहीं लग रहा है कि आपको हाफ अमाउंट लग रही है, तो बिल्कुल ये उसकी हाफ अमाउंट ही है। एक्चुअली में अब मैंने क्या किया है, चेंजेस अमाउंट का नहीं किया है। अब इसको मैं चेंजेस करूंगा अमाउंट्स को, तो फिर आप क्या समझोगे कि सर ये तो आप गुजरात यूनिवर्सिटी का पेपर लेकर आए ही नहीं हो। तो मैंने यहाँ पर जो चेंजेस किया है वो सिर्फ क्या चेंजेस किया है कि जो फाइनेंशियल ईयर जो अप्लाई होगा आपका करंटली अभी 24-25 है, उसी का इंडेक्स नंबर अप्लाई होगा। अब उसके अकॉर्डिंग मुझे ये वैल्यू को मॉडिफाइड करनी पड़ती है, राइट। वो आपका काम नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूँ। तो
अगर मैं ये वैल्यू को मॉडिफाइड कर देता, जो कि कौन सी वैल्यू मुझे मॉडिफाइड करनी होती है, मुझे सेल्स वाली मॉडिफाइड करनी होती है आंसर को सेम रखने के लिए। तो इस केस में मैंने जो आपका गुजरात यूनिवर्सिटी का पेपर है वैल्यू को मॉडिफाइड नहीं किया है, इसका मतलब आपका आंसर थोड़ा डिफरेंट आएगा। और अगर मैं वैल्यू को मॉडिफाइड कर देता तो आपका जो पेपर है यानी वो फिर पेपर नहीं रहता, आपको वैल्यू डिफरेंट लगती है और आप जाकर पेपर के साथ मैच करते तो कहते सर ये तो सम ही नहीं है जो आप कैलकुलेट करवा रहे हो। तो ये बात होती है टैक्सेशन में। ये 2024 का ही पेपर है, प्रीवियस सम है उसकी हाफ अमाउंट है, बट थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, वो कैसे मैं समझा चुका आपको। बहुत हुई बात है, अब इसको फटाफट से सॉल्व कर देंगे। तो आइए इसको सॉल्व कर देते हैं। ये रहा आंसर। टाइटल दे दोगे स्टेटमेंट ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। राइट हैंड साइड दो चीज़ें हमेशा लिखनी है, प्रीवियस ईयर 2024-25 एंड असेसमेंट ईयर 2025-26। अब ये कॉलम मैंने पहले से स्टेटमेंट बना लिया है, कितनी बनेगी कैसे बनेगी वो आपको मैंने बता चुका हूँ। देखिए हाउस की एक बनेगी, एक्स लिमिटेड शेयर की 2, वाई लिमिटेड की 3, ज्वेलरी की 4, सेल्फ रेसिडेंटल हाउस की कॉलम नहीं बनेगी, ये क्या हो जाएगा आपको डिडक्ट मिल जाएगा ओल्ड के बदले। तो 4 असेट्स हो गए और एक पर्टिकुलर, यानी टोटल 5, और मैंने 5 ही बनाया क्योंकि मुझे पहले से पता है। सिंपली लिख दोगे यहाँ पर्टिकुलर्स, यहाँ पर आप हाउस लिख दोगे सेल्फ ऑक्यूपाइड, एक्स लिमिटेड शेयर्स, वाई लिमिटेड शेयर्स एंड ये ज्वेलरी। सो सिंपल, सो इजी। सबसे पहले टाइटल दे दोगे आप सेलिंग प्राइस। ये फॉर्मेट भी फिक्स है आपका, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। सेलिंग प्राइस आपको दिया होगा, बस देख देख के आपको लिख देना है। कहाँ दिया है ये देख लिए, सेल्स प्राइस दिया है 24,55,500। सो सिंपल, सो इजी। तो हाउस का दिया है आपको 24,55,500। सेलिंग प्राइस हाउस 24,55,500। एक्स लिमिटेड शेयर की बात करें तो ये रहा 2,48,880। बहुत ही ध्यान से लिखना, टैक्सेशन में वैल्यू थोड़ी सी अजीब देते हैं, तो सिंपल सा लिख देंगे 2,48,880। सो सिंपल। नेक्स्ट एंट्री देखेंगे कौन सी है। यस, वाई लिमिटेड 1,56,400। तो इसको भी आप लिख दोगे 1,56,400। सो सिंपल। और ज्वेलरी का कितना है 20,78,050। राइट, ध्यान से लिखिएगा 20,78,050 है। तो यहाँ वैल्यू थोड़ी सी आपको केयरफुली होकर लिखनी होती है, 20,78,050। अब इसमें से आप क्या कर दोगे, लेस कर दोगे सेलिंग एक्सपेंस। सेलिंग एक्सपेंस इसको क्या कर दोगे आप, लेस कर दोगे। जो कि आपको दिया होगा तो लेस करोगे, नहीं तो लेस कर दोगे। ये चेक करते हैं। अब देखिए जो ट्रांसफर चार्जेस है ना, इसी को सेलिंग एक्सपेंस कहते हैं। 11,500 है, तो इसको लेस कर दोगे आप 11,500। देखिए एक्स लिमिटेड में नहीं है, डैश दिया है, राइट, तो आप डैश कर दोगे। वाई लिमिटेड में कितना है 2,000 और ज्वेलरी में है 5,500, तो ये लिख देते हैं। एक्स लिमिटेड में कुछ नहीं है तो डैश कर दोगे। वाई लिमिटेड में आपको 2,000 दिया था, तो 2,000 एंड ज्वेलरी में आपको दिया है 5,500। सिंपल। तो आपको ये लेस कर देना है, ऐसे लाइन आप एक खींच दोगे, लाइन ड्रॉ कर दोगे, आपको मिल जाएगा नेट कंसिडरेशन। नेट कंसिडरेशन आपको मिल जाएगा 24,55,000 में से 11,500 को आप लेस करोगे तो आपको ये कितना मिल जाएगा 24,40,000
2,44,000. सो सिंपल. 2,48,880 में से डैश है यानी वही की वही वैल्यू मिलेगी. 2,48,880. 1,56,400 में से 2,000 लेस करोगे तो 1,54,400. 20,78,050 में से 5,500 को आप लेस कर दोगे तो आपको ये कितना मिलेगा. 20,72,550. 550 मिलेगा. राइट, मैंने पहले से सॉल्व कर रखा है इसलिए मुझे आंसर ही लिखना होता है. आपको थोड़ा सा केयरफुली होकर यहाँ सॉल्यूशन करना होगा. क्या जल्दबाजी में अमाउंट आप गलत लिख देते हो बस, और कुछ नहीं. ये नॉर्मली ये गलती अगर ऐसी हो गई तो फिर आपका सम खराब हो सकता है. नेट कंसिडरेशन मिल चुका है. अब आपको लेस करना है. इसमें से क्या लेस कर दोगे आप? इंडेक्स कॉस्ट. इंडेक्स कॉस्ट आप लेस कर दोगे. तो अब इसके लिए तो क्या करना पड़ेगा आपको? इसके लिए पूरा का पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा. तो चलिए फटाफट से स्टार बनाकर कैलकुलेशन करेंगे. नेक्स्ट पेज पर स्टार बनाकर लिखोगे आप कैलकुलेशंस. सो सिंपल, सो इजी. सबसे पहले नंबर 1 किसकी होगी? हाउस की ही होगी ऑफ कोर्स, जो कि कौन सा है? सेल्फ ऑक्यूपाइड है. आइए क्या क्या कहा है हाउस के लिए देखते हैं. हम चेक करते हैं यहाँ पर. यस. अब देखिए यहाँ पर आपको क्या चेक करना होता है. हाउस एक्चुअल कॉस्ट कितनी है हाउस की? ये देखिए ये कॉस्ट है एक्चुअल 1,50,000 है. और फेयर मार्केट वैल्यू दिया है हाउस का, बिल्कुल दिया है जी. ये देख लीजिए 1 अप्रैल 2021 का फेयर मार्केट वैल्यू दिया है आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस का. ये देखिए एरो किया है मैंने, 6 लाख रुपीस है. तो 1,50,000 है, 6 लाख रुपीस. आपको क्या लिखना है यहाँ? एक्चुअल कॉस्ट 1,50,000 और फेयर मार्केट वैल्यू. फेयर मार्केट वैल्यू आपको दिया है कितना? 6 लाख रुपीस. इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा उसको आप सिलेक्ट करोगे, ज़्यादा यानी ऊपर का एरो. और कौन सा है? 6 लाख ज़्यादा है. सो सिंपल, 6 लाख ज़्यादा है. अब आपके पास एक फॉर्मूला है. राइट, इंडेक्स कॉस्ट की एक फॉर्मूला है. ये फॉर्मूला क्या है? देखिए एक्चुअल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय व्हाट? मल्टीप्लाई बाय करोगे इंडेक्स नंबर. इंडेक्स नंबर ऑफ व्हाट? सेल्स ईयर यानी सेलिंग ईयर या सेल्स ईयर लिखो, जो भी मन करे. डिवाइडेड कर दोगे इंडेक्स नंबर ऑफ परचेस ईयर. सो सिंपल, सो इजी. सभी वैल्यू है आपके पास. देखिए ये रहा फेयर मार्केट वैल्यू को आपने सिलेक्ट किया था तो ये 6 लाख रुपीस है. तो ये 6 लाख रुपीस. इंडेक्स ऑफ सेलिंग ईयर बिना देखे आंख बंद करके लिख देना 363. आपका यही अप्लाई होगा फाइनेंशियल ईयर का. इंडेक्स नंबर ऑफ परचेस ईयर, ये देखिए मोस्टली क्या होगा आपका? 100 ही होगा. देख लीजिए 2001 का चाहिए आपको और ये देखिए 2001 का यहाँ दिया है. कितना है? 100. सिंपल, 2001 का 100 दिया है. और ये 2001 से पहले का हो तो भी आपको क्या लेना होता है? 100 ही लेना होता है. राइट, ये रूल से. तो बस पुट कर दीजिए यहाँ 100. बस इसको सॉल्व कर देना है, आपको आंसर मिल जाएगा. सो 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 363 डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो आपको ये वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 21,78,000 रुपीज़. सो सिंपल, इसको आप पुट कर दीजिए कैलकुलेशन में. तो इंडेक्स कॉस्ट का आपको आंसर मिल चुका है कितना? 21,78,000 रुपीज़. बस इसको आपको लेस कर देना है. पहले मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ अच्छे से. यस,
तो 24,44,000 में से 21,78,000 को आप चाहो तो अभी लेस कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको कितना मिलेगा आंसर? 2,66,000 रुपीज़। सो सिंपल, सो इजी। अब वाई लिमिटेड शेयर के लिए आइए देखते क्या कहा गया है। तो बस इतना ही कहा गया है कि बोथ शेयर आर कंपनीज सोल्ड डायरेक्टली ऑन 1 नवंबर 2024 नॉट सब्जेक्ट टू सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। वैसे ये आपका पार्ट भी नहीं बनेगा फिलहाल। तो देखिए यहाँ कुछ भी नहीं कहा गया है, तो आपको सीधी कॉस्ट वैल्यू ले लेनी है 81,280। तो बस यही करोगे आप। थोड़ा सा मैं इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ जिससे फुल पेज मिल जाए मुझे। यस, नंबर 2 है एक्स लिमिटेड शेयर्स। वापस फॉर्मूला नहीं लिखनी है, आपको सीधी वैल्यू पुट करना है। तो अभी वैल्यू हमने कितना लिया वहां से जी? सिंपली 82,280, 82,280 मल्टीप्लाई बाय 363, यानी वही इंडेक्स नंबर ऑफ सेल्स ईयर डिवाइडेड बाय परचेज। तो परचेज का तो आपको दिया होगा, बिल्कुल जी दिया है, ये देख लीजिए। राइट, इंडेक्स नंबर ऑफ परचेज ये देख लीजिए, इसका दिया है 254। राइट, एक्स लिमिटेड ऑफ शेयर 254। तो बस इसको आप डिवाइड कर दोगे 254। सिंपल। तो आपको यहाँ सॉल्व कर देना है इसको। 82,280 मल्टीप्लाई बाय 363 डिवाइडेड बाय 254। तो ये कितना आंसर मिल जाएगा आपको? 1,17,589 मिल जाएगा। राइट, सो सिंपल, सो इजी। अब इसमें 1 बढ़ा नहीं देना है आपको, चलो कि 589 है तो इसको 590 कर देते, जैसा मिले आंसर वही रखना है। 1,17,589, तो वही लिखोगे आप। 1,17,589। बहुत ही केयरफुली आपको हो के वैल्यू पुट करनी होती है। आइए वाई लिमिटेड के लिए क्या कहा है, देखिए कुछ भी नहीं कहा है, सेम वही। तो 1,32,000 को आप ले लोगे। इंडेक्स कितना है इसका? 220 है। तो यहाँ नंबर 3 वाई लिमिटेड शेयर्स, वैल्यू दिया है आपको 1,32,000। सेलिंग का इंडेक्स नंबर फिक्स रहेगा 363। परचेज का आपका चेंज हुआ, कितना है? 220। सो सिंपल। तो 1,32,000 मल्टीप्लाई बाय 363 डिवाइडेड बाय 220 करोगे आप, तो आपको आंसर कितना मिलेगा? 2,17,800 रुपीज़। सो सिंपल, सो इजी। तो आपको इसको पुट कर देना है यहाँ। कितना आंसर मिला है? 2,17,800। बताइए कितना आसान है या नहीं? एकदम सिंपल। एंड ज्वेलरी, तो ज्वेलरी के लिए क्या कहा गया है, आइए चेक करते हैं। यस, देखिए ज्वेलरी के लिए आपको फेयर मार्केट वैल्यू दी है कितना? 6,25,000। तो वही आप ज्वेलरी के लिए स्टेप फॉलो करोगे जो हम करते आए हैं। फेयर मार्केट वैल्यू और सेलिंग प्राइस से आप कंपेयर करोगे तो हमेशा याद रखना जो आपको फेयर मार्केट वैल्यू दिया होगा यही लोअर मिलेगा। यही मिल रहा है अभी तक हमने जो चेक किया। देखिए ये सेल्स प्राइस दे रखा है 20,78,050 और ये देखिए फेयर मार्केट वैल्यू दे रखा है आपको 6,25,000। आइए वही चीज़ को मैं आपको यहाँ कैलकुलेट करके बताऊँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे क्या बोल रहे हो सर। ये ज्वेलरी लिख देना है आपको सबसे पहले। सो सिंपल। अब यहाँ देखिए नंबर 1 आप किसका कंपेयर करोगे? सबसे पहले आपको फेयर मार्केट वैल्यू लिख देना है। यहाँ कितना दिया है आइए चेक कर लेते हैं। ये देख लीजिए 6,25,000। तो आप इसको लिख दोगे 6,25,000 रुपीज़। एंड दूसरा आप लिखोगे सेल्स प्राइस। सेल्स प्राइस आपको दिया है, कितना दिया है सेल्स प्राइस? ये देख लीजिए सेल्स प्राइस है, ज्वेलरी की बात हो रही है, 20,78,050। तो आप इसको लिख दोगे 20,78,050
50। अब इन दोनों में से आपको लोअर अमाउंट लेना होता है, वो सीधी सी बात है 6,25,000 ही लोअर अमाउंट होगा, और यही निकल के आ रहा है अभी तक हमने जो कैलकुलेट किया। एंड नंबर 3, अब आप कंपेयर करोगे एक्चुअल कॉस्ट से, यानी परचेज प्राइस से। क्या लिख रहा हूं मैं, परचेज प्राइस से कितना दिया है आइए चेक करते हैं क्वेश्चन शीट में, और ये रहा देख लीजिए 7,02,000। पता नहीं क्यों गला बैठ रहा है, 7,02,000। जस्ट अ सेकेंड, शायद मुझे पानी की ज़रूरत है, और अब ये पानी ही गला सही कर सकता है। यस, अब शायद मेरी वॉइस थोड़ी सही हो जाए। तो अब देखिए परचेज प्राइस आपको दिया है 7,02,000। अब इन दोनों का आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे, जो ज़्यादा होगा उसको आप सिलेक्ट करोगे। तो सीधी सी बात है कि यहाँ साफ साफ दिख रहा है 7,02,000 जो है वो क्या है, ज़्यादा है। तो बस वही फॉर्मूला है, फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। बार बार फॉर्मूला आपको थोड़ी लिखनी है, राइट, बार बार फॉर्मूला नहीं लिखनी है आपको, सीधे वैल्यू पुट करनी होती है। 7,02,000 आपको मिल चुका है। सेलिंग ईयर का इंडेक्स नंबर वही होगा 363। डिवाइडेड कर दोगे आप इसको किससे, डिवाइड कर दोगे आप इसको परचेस ईयर से, जो कि दिया ही होगा आपको। परचेस इंडेक्स नंबर ये देख लीजिए कितना दिया है, 117। सो डिवाइडेड बाय 117। सो सिंपल, 7,02,000 इंटू 363 डिवाइडेड बाय 117। तो आपको ये कितना मिल जाएगा, आपको ये वैल्यू मिल जाएगा, यस 21,78,000 रुपीज़। जस्ट सेकेंड, मुझे इस पर डाउट हो रहा है, क्या मैंने इसको सही कैलकुलेट नहीं किया क्या, इसको मैं चेक कर लेता हूँ क्रॉस। 7,02,000 मल्टीप्लाई बाय 363 डिवाइडेड बाय 117, 21,78,000 बिल्कुल सही है। पता नहीं क्यों मुझे डाउट हो गया। इसको आप पुट कर दोगे स्टेटमेंट में, यस, यहाँ आप पुट कर दोगे 21,78,000 रुपीज़। सो सिंपल, सो इजी। अब आप उसको क्या करोगे, सभी को एक साथ सॉल्व कर दोगे। तो एक्स लिमिटेड की बात करें, 2,48,880 में से आप लेस कर दोगे 1,17,589, तो आपको ये कितना मिल जाएगा, यस, आपको ये मिलेगा आंसर 1,31,291। सो सिंपल, तो ये आपको मिल जाएगा आंसर। सेम 1,54,400 में से आप लेस करोगे 2,17,800 को, तो आपको ये आंसर कितना मिलेगा, माइनस में मिलेगा। कोई बात नहीं, माइनस में आंसर मिलता है 63,400 रुपीज़। एंड 20,72,550 में से आप लेस कर दोगे 21,78,000, तो आपको ये आंसर कितना मिलेगा, माइनस में ही मिलेगा, 1,05,450। सो सिंपल। तो देख लीजिए आपको ये जो आंसर मिला है ये क्या है, आपका कैपिटल गेन है, कैपिटल गेन से। अब आप लेस क्या कर दोगे, लेस टैक्स फ्री। अब ये टैक्स फ्री क्या होता है, टैक्स फ्री ऐसा कुछ होता नहीं, अभी तक तो मैं आपको टैक्स फ्री कहता था, बट ये जो आप लेस करते हो ना, इसको आप बोलते हो, ये सेक्शन है। अंडर सेक्शन 54 में जो आपको एग्जेम्प्टेड इनकम मिलता है वो आप लेस कर सकते हो, राइट। तो आइए अब इसके रूल्स को समझिए, जो कि मैंने पढ़ाया नहीं है बट अब यहाँ पढ़ाना पड़ेगा मुझे। देखिए आपकी हाउस की टैक्सेबल इनकम कितनी आई है, 2,66,000 रुपीज़ आपका टैक्सेबल इनकम आया है। लेकिन आपने नया हाउस खरीदा, इन्वेस्ट किया, और यहाँ पर देखिए 4,38,000 है। तो क्या आप 4,38,000 को लेस करोगे,
बिल्कुल नहीं। देखिए एक्चुअली रूल्स ये है अंडर सेक्शन 54 का कि एक्चुअल कॉस्ट हो या परचेज प्राइस हो, विच एवर इज लेस, उसको आप सिलेक्ट करोगे। तो कहने का ये मतलब है कि यहाँ देखिए 2,66,000 है, तो आप इतना ही लेस कर सकते हो। जो ये 4,80,000 दिया है ना आपका न्यू हाउस का, ये पूरा का पूरा लेस नहीं मिलेगा। मैक्सिमम ये जो एक्चुअल कॉस्ट है उतना ही मिलेगा। तो 2,66,000 ही आपको क्या मिलेगा यहाँ एज अ टैक्स फ्री मिलेगा, सिंपल, राइट। बाकी यहाँ क्या हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा। यानी अभी ऐसा नहीं है कि आप ये 4,88,000 का बेनिफिट आप यहाँ से भी बाकी कर लो। हाउस का बेनिफिट हाउस के बदले ही मिलेगा। यानी 2,66,000 आपका टैक्सेबल इनकम है। नया घर आपने जो खरीदा इन्वेस्टमेंट है या जो भी है 4,80,000 का है, वो पूरा का पूरा, सॉरी कितना था ये 4,38,000 है, सॉरी, बट कोई बात नहीं, 4,38,000 कर देते हैं। तो ये 4,38,000 पूरा नहीं मिलेगा आपको, राइट। ये 4,38,000 पूरा आपको नहीं मिलेगा, 2,66,000 ही मिलेगा। यही अंडर सेक्शन 54 का रूल्स है। यहाँ तो कुछ नहीं कहा है तो डैश कर दोगे आप। 1,31,291 टैक्सेबल है, यहाँ भी डैश, यहाँ भी डैश। तो ये नेगेटिव का नेगेटिव 63,400, और ये भी नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव में आएगा। 1,05,450। अब देखिए ये आपका क्या है, आपको मिल चुका है टैक्सेबल कैपिटल गेन, राइट। टैक्सेबल कैपिटल गेन्स, वैसे ये क्या है, सारी की सारी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, राइट। ये हमने चेक नहीं किया बट ये आपको चेक कर लेना चाहिए। कहाँ, स्टार्टिंग में मैंने आपको सिखाया था कि परचेस ऑफ डेट आपको देख लेनी है। तो देखिए खरीदा कब था हमने, ये 1998 में परचेस किया था, ये 2015 में, 2014 में और ये 2005 में। और देखिए सेल्स कब किया, तो ये देखिए हाउस को 25 में सेल किया, तो बहुत सारा डिफरेंस है। दूसरी बात कि ज्वेलरी को कब आपने सेल किया था, तो देखिए ज्वेलरी की जो फेयर मार्केट वैल्यू दी है 2001 की है। वैसे ही यहाँ शेयर है जो उनकी देख लीजिए, सोल्ड डायरेक्टली 2024, यानी ये लॉन्ग टर्म कैपिटल है, कंपेयर करने से पता चल रहा है। वो मैंने नहीं आपको एक्सप्लेन किया क्योंकि ज़रूरत नहीं थी, पर यहाँ मैंने आपको बता दिया। तो अब देखिए टैक्सेबल कैपिटल गेन आपको मिल चुका है। अब क्या करोगे, इसको सेट ऑफ करोगे, राइट। सेट ऑफ यानी क्या, सबको एक साथ क्लब कर देना। सो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल टैक्सेबल कैपिटल गेन मिल जाएगा। तो देखिए 1,31,200 कितना है, 91 है। इसको मैं चेक कर लेता हूँ। तो 1,31,291। अब ये देखिए माइनस है तो माइनस करोगे, -63,400, राइट। और ये माइनस कितना है, 1,05,450। यानी आपका जो आंसर आ रहा है, राइट, माइनस में आएगा 37,559 में। यानी क्या आपको टैक्स पे करना है, नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप गवर्नमेंट से ये मांगने जाओगे कि लाओ 37,559 रुपये हमें दो। ये एक्चुअली में आपकी टैक्सेबल जो इनकम है यहाँ माइनस में आ रही है, राइट। यानी आपको टैक्स पे नहीं करना है, ऑलरेडी आपका ये जो बैलेंस है वो नेगेटिव में आ रहा है। अब ये ऐसा क्यों हुआ सर, अब बताइए कि आपने तो कहा था क्वेश्चन शीट में कि ये तो प्रीवियस सम का कॉपी सम है जो 2024 में पूछा गया है। तो एक्चुअली मैंने देखिए मैंने ये सेल्स प्राइस की वैल्यू चेंज नहीं की है। अब चेंज करने की वजह थी, नहीं वजह है क्या कि अगर इसको मैं चेंज करूंगा तो आपको विश्वास नहीं होगा कि सर ये गुजरात यूनिवर्सिटी 2024 का पेपर नहीं है। मैंने मॉडिफाई तो किया, मैंने ये फाइनेंशियल ईयर का इंडेक्स मॉडिफाइड किया, राइट। उसके अकॉर्डिंग सेल्स ईयर चेंज हो जाएगा, वो सेल्स ईयर चेंज हो जाएगा, जो आप सेल करोगे ये भी चेंज हो जाएगा। बस ये सेलिंग ईयर चेंज होता है तो फाइनेंशियल ईयर का इंडेक्स नंबर भी चेंज हो जाता है। अब इंडेक्स नंबर चेंज हो गया ना, उसकी वजह से आंसर सीट जो होगी वो टोटली आपकी चेंज हो जाएगी। अब उसके अकॉर्डिंग मुझे वैल्यू भी चेंज करनी होती है।
बट मैं वैल्यू चेंज नहीं कर सकता हूँ। चेंज कर दूंगा तो आपको विश्वास नहीं होगा कि सर ये 2024 का पेपर है ही नहीं। आई होप कि आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे और आई होप कि आपको ये छोटा सा वीडियो भी पसंद आया होगा जिसमें हमने गुजरात यूनिवर्सिटी 2024 के पेपर को अच्छे से सॉल्व किया। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ ज़रूर शेयर करिए। कोई भी डाउट है, कोई भी आपके माइंड में डाउट है, कमेंट बॉक्स ऑन है, कमेंट में आप अपने डाउट को पूछ सकते हो। मैं सभी कमेंट के आंसर करता रहता हूँ। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बेहतरीन सम के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय।